चलो पे अटेंशन माय डियर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लास्ट बोर्ड का पीवाईक्यू क्वेश्चन दिया है आपको जुलाई 2024 का, द लेटेस्ट वन माय डियर्स, बोर्ड पीवाईक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो जरा ध्यान से। कावेरी, ओ माय डियर, कावेरी सोल्ड गुड्स टू गौरी। कावेरी ने गौरी को माल बेचा 48,000 एंड कावेरी ड्रॉज अ बिल फॉर 2 months एंड गौरी एक्सेप्टेड इट ऑन द सेम डेट। ये नंबर शायद ऊपर नीचे हुआ है। सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ कावेरी आएगा, मतलब हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है सर। अब मुझे एक बात बता बेटा, कावेरी ने सबसे पहले माल बेचा है और बेचने के बाद क्या कर रहे हैं, वो बिल बना रही है। अरे याद है, मतलब सम कहां से स्टार्ट हो रहा है, पहले स्टेप से चालू हो रहा है। तो कावेरी ने माल बेचा, किसको माल बेचा सर, गौरी। तो गौरी अपनी ड्रॉ भी है, तो मैंने आपको क्लियरली बताया स्टार्टिंग से चालू हो रहा है। तो गौरी अकाउंट डेबिट, अरे गौरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गौरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माल बेचा, बेचने के बाद क्या बनेगा, बिल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गौरी अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गौरी अकाउंट। अरे क्लियर है क्या। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी पे माल बेचा। दूसरा बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। क्लियर है। उसके बाद अमाउंट कितना आएगा सर, 48,000, 48,000 डेबिट 48,000 क्रेडिट, 48,000 डेबिट 48,000 क्रेडिट, खत्म। समझा, क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड वन, कावेरी डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक 10%। ओ माय गॉड, कावेरी ने बिल को क्या किया सर, डिस्काउंट पे दिया। अरे सर पहले क्या था, कावेरी और किसके ऊपर ट्रांजैक्शन था, गौरी। कावेरी और गौरी पे ट्रांजैक्शन है, कावेरी और गौरी। तो कावेरी ने यही बिल किसको दे दिया सर, बैंक को। वो भी क्या करने, डिस्काउंटिंग पे। किस पे दे दिया, और वो भी डिस्काउंटिंग कितना, 10%। अरे कितना, देखो वही गौरी के साथ ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसको सीक्वेंस वाइज कर दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, 10% बोला है, कितना परसेंट, तो डिस्काउंट निकालो, 48,000 उसका 10%, कितने महीने का बिल था, 2 months, 2/12, 0 0 0 0 कैंसल, 2 1 2 6 6 8 सो 800 रुपए डिस्काउंट है सर। कितना रुपए डिस्काउंट है, मतलब बिल कितने का जाएगा, 48,000 का। आपको डिस्काउंट मिला कितने का, 800 रुपए का। अरे कितने का डिस्काउंट मिला, तो बाकी का पैसा आपके खाते में आएगा। तो बिल डिस्काउंटिंग क्या दे रहे सर, बिल डिस्काउंटिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सब बिल कितने का है, बैंक ने डिस्काउंट कितना दिया, 800, तो 47,200 विल बी द अमाउंट रिसीव्ड।
सर इसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट नरेशन बीइंग बिल discounted with bank. Being bill discounted with the bank. पक्का? 1 2 3 4 करके लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब बता बिल हॉनर्ड या डिसऑनर? डिसऑनर ही होगा, नहीं तो सम कैसे आगे बढ़ेगा? कॉमन सेंस है, बिना रिन्यूअल के सम खत्म होएगा ही नहीं। बिल वॉज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। गौरी रिक्वेस्टेड कावेरी टू एक्सेप्ट 8,000 and interest in cash. Oh my goodness. ओल्ड बिल कितने का बेटा? उसके बाद पीपी, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद न्यू। उसने क्या बोला? 48,000 का बिल है, अभी मुझसे कितना ले ले? 8,000। तो बचा कितना? प्लस इंटरेस्ट, प्लस क्या ले ले? बट इंटरेस्ट कितना? 11% पर एनम फॉर 3 months. Now my dears, interest is equal to 40,000, 11%, 3 months. 0 0 0 0 cancel. 3 1s are 3 4s are 4 1s are 4 1s are, तो 100 आया, यानी 1100 रुपए इंटरेस्ट है। तो 1100 इधर, 1100 इधर, तो आपका पार्ट पेमेंट कितना हो गया सर? 9,100। अरे बेटा पार्ट पेमेंट कितना हो गया? 9,100। इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,100। समझा? अरे ये सीक्वेंस समझ में आया क्या? अब कैंसिलेशन कर रहे हैं, ओल्ड बिल है, तो इसमें कितनी पार्टी इन्वॉल्व है बेटा? अरे बोलना कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? 3 पार्टी इन्वॉल्व है। 3 पार्टी इन्वॉल्व है मतलब क्या करना पड़ेगा? गौरी से पैसा लेने का, बैंक को पैसा देने का, गौरी से पैसा लेने का, बैंक को पैसा देने का। तो एंट्री गौरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, गौरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सब कितना? 48,000 being cancellation of a old bill, cancellation of a, उसके बाद पार्ट पेमेंट रिसीव। अच्छा उसके लिए भी मैंने बताया था डेबिट क्रेडिट वाला फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं इधर भी। गौरी डेबिट, गौरी क्रेडिट, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गौरी अकाउंट। अरे समझा? कितना कितना कितना? 9,100। पार्ट पेमेंट कितना है? 9,100। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज कितना? 1,100 रुपया। अरे कितना है? एंट्री गौरी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। हाउ मच? 1,100 डेबिट, 1,100 क्रेडिट। एंड लास्ट नया बिल बनेगा। नया बिल का एंट्री न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गौरी अकाउंट, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। और नया बिल कितने का बन रहा है सर? 40,000, जैसा कि हमने कैलकुलेशन देखा। 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। क्लियर है?
कावेरी एग्रीड फॉर द बैलेंस एंड गौरी एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 3 months. 3 महीने का कैलकुलेशन हो गया सब कुछ. गौरी बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट. मतलब वो बर्बाद हो गई, बर्बाद होने के सिर्फ 40% रिकवर हो रहा है. तो सिंपल सा लॉजिक है, पहला बिल जाएगा, अरे बिल जाएगा, अरे बिल हॉनर्ड हो या फिर डिसऑनर हो, पैसा तो आने वाला है. अरे समझा, बिल जाएगा, बदले में क्या आएगा? पैसा. पैसा कितना आ रहा है सर? 40%. अरे पैसा कितना आ रहा है बेटा? 40%. 4 चौक 16,000 आ रहा है. तो बचा कितना रहा बेटा? 24,000. जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे यहाँ पर? बैड डेब्ट्स. क्योंकि वो क्या होगा? इंसॉल्वेंट. बीइंग इंसॉल्वेंसी of drawee and 40% could be recovered. 40% could be recovered. 40% could be recovered. That's it. सम खत्म. टेक द टोटल. आपका आंसर आ गया 48, 48, 48, 48. 192, 192 और 10. 202, 280 to 200. 280 to 200. 280 to 200. सिंपल है. अभी भी कोई अगर स्ट्रगल कर रहा है 6, 7, 8 क्वेश्चन करने के बाद, 7 क्वेश्चन लगातार करने के बाद, तो उसके लिए सिंपल सा है, एक आखिरी अटेम्प्ट अपने आप को देने का, देखने का क्या ये सम पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही ड्रॉवी के साथ खत्म हुआ है क्या. तो अगर हाँ, गौरी हमारी ड्रॉवी है, गौरी हमारी क्या है? ड्रॉवी है. तो मैं आपको बोलता, अगर ड्रॉवी से चालू हो रहा है काम, गौरी अपनी ड्रॉवी है, ड्रॉवी से चालू हो रहा है, एक ही ड्रॉवी है, तो 6 बार गौरी लिखो. कितनी बार गौरी लिखने का? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. समझा? डेबिट, 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 क्रेडिट, 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 क्रेडिट. ऐसा याद रखो. अब इससे इजी तो मेरे को जिंदगी में कभी नहीं आया. तुम्हारा चेहरा देख के मेरे को याद आया कि ऐसा भी कर सकते अपन. अब सम कहां से चालू और पहले वो डिसाइड करने का. ठीक है. सेल बिल डिसऑनर, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट न्यू. समझा? सेल, पहला सेल हुआ, फिर बिल बना, फिर डिसऑनर बोल रहा हो, फिर पार्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट और न्यू है. अब सीक्वेंस, ड्रॉवी, 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 ड्रॉवी. समझा? एक डेबिट, एक क्रेडिट. समझा रे बेटा? अब एस फॉर सेल, सेल क्रेडिट. बी फॉर बिल, बिल रिसीवेबल डेबिट. डी फॉर डिसऑनर, तो डिसऑनर में बिल भी आ सकता है बेटा और थर्ड पार्टी भी आ सकता है, डिपेंड करता है बिल किसके पास है. पार्ट पेमेंट में कैश बैंक, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट और न्यू में न्यू बिल रिसीवेबल. खत्म. 6 एंट्री हो गई. 5-6 मार्क्स गारंटीड मिलेगा. 5 या 6 मार्क्स आपको गारंटीड मिलेगा. 5 या 6 मार्क्स आपको गारंटीड मिलेगा. अभी इसके बाद अगर कुछ होता है तो छोटी वाली सीसी लाके मेरे को दे दो, पानी में मिला के मैं चला जाता हूं. मतलब तुम हार मान चुके हैं कि मेरे को ये चैप्टर नहीं आएगा, तो मैं ठान चुका कि भाई ये तो तेरे को आएगा ही आएगा.
सेल, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल, तो गौरी अकाउंट डेबिट टू सेल। बिल बना है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गौरी। डिसऑनर हुआ, गौरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। पार्ट पेमेंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गौरी। इंटरेस्ट, गौरी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गौरी। हर चीज तेरे हिसाब से तो होगी नहीं, कम से कम हर जगह पे लॉजिक ढूंढेगा तो चलेगा नहीं। जब अपने पास दिमाग ही नहीं है तो अपन ये 6 लिख के आ जा, क्या भरोसा तेरे को 4-5 एंट्री भी राइट निकाल के तो 4-5 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा। अब सवाल पैदा होता है, अमाउंट सेल 48, डिसऑनर भी 48। जितना अमाउंट राइट, जितनी एंट्री राइट, उतना मार्क्स मिलते जाएगा। थोड़ा सा मेहनत, अगर यहाँ पे फोकस नहीं करे तो कम से कम अमाउंट कैसे निकालना उस पर तो फोकस कर सकते हैं ना। क्लियर है? ये आपका हैक बोलेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज का हैक। करो।